हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि अविनाशी तद्विधि येन सर्वम् इदं ततम् येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य विनाशामव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो अभी हमने इसको पढ़ते हैं मीनिंग। जो सारे शरीर में व्याप्त है जो सारे जो शरीर सारे में शरीर में व्याप्त व्याप्त है, है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उसे उसे ही ही तुम तुम अविनाशी अविनाशी समझो। समझो। उस अव्यय आत्मा को उस उस अव्यय अव्यय आत्मा को आत्मा को नष्ट करने में नष्ट नष्ट करने करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई कोई भी भी समर्थ समर्थ नहीं। नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये पिछले श्लोक का अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अ, पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रसत् भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सा विज्ञेयः सा चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रसत् भागस्य शतांशः साद्रसात्मकः जीवा सूक्ष्म स्वरूपो अहम सख्यान्तितो हि चित्तकणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप के बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुरात्मा चेतसा वैदित्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणे असिचित्तम सर्वमोत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है
तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतिविधियों को सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्ण। हरि बोल। काफी लंबा परपोट है, इसको डिस्कस करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसका श्लोक का अनुवाद छोटा है और तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अर्जुन को ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मतलब ये ऐसा नॉलेज देने का पर्पस क्या है, मतलब वाई वाई ऐसा कृष्ण ऐसा क्यों उनको बता रहे हैं कि आत्मा को नष्ट करने का
करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। क्योंकि अर्जुन शोक कर रहे हैं कि जो युद्ध है, युद्ध में उनके प्रियजन मारे जाएंगे। तो वो हम्म। बताना चाह रहे हैं कृष्ण की शरीर, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा को तो कोई भी नहीं मार सकता। यस। तुम शरीर को मारोगे, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो कभी नहीं मरेगी। हाँ, और पिछले श्लोक में बताया कि शरीर जो है वो टेम्परेरी है और आत्मा ही जो है वो परमानेंट है। अब बता रहे हैं कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, और शरीर, पूरे शरीर में वो जो आत्मा है वो अविनाशी है, मतलब उसका कभी विनाश नहीं होता। तो ये नॉलेज अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको मिल रही है कि हम जो हैं, हमारा कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, और हमारे परिवार के जनों का भी कोई विनाश नहीं कर सकता। लेकिन हम, क्योंकि हम अभी अपने प्रिय जनों को शरीर के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हमें उनके विनाश का या उनसे बिछोग का डर बना रहता है। राइट ना? तो क्या क्या समझ आता है सारिका माता जी, स्टार्टिंग में क्या प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? इसमें ये बताया गया प्रभु जी की वही है कि खुद को आत्मा समझो, शरीर ना समझो, क्योंकि आत्मा जो है वो निश्वर है। वो मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। और जो शरीर है यही अविनाशी, मतलब वो है जो खराब होता है, नष्ट होता है। बाकी आत्मा को अगर आप आत्मा समझ के करोगे तो आप सफल होगे। मतलब अगर शरीर समझ के करोगे तो आप मोह में रहोगे। यस, थैंक और यू। इसमें उसका अभी बताया गया कि आत्मा का बताया गया कि आत्मा कितना, मतलब उसका आकार होता है। जी। हाँ, तो मतलब सोचिए, हमारा इतना बड़ा शरीर होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो उस शरीर को चलाने वाला कितना सा पार्ट है? एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। मतलब उसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, और इसी कारण, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, और साइंस जो है वो उसी पे बिलीव करती है कि जो दिखता है, तो इसलिए साइंस जो है वो मोस्टली एथिज्म को प्रमोट करती है, क्योंकि उनका जो साइंटिफिक जो बेसिस है साइंस का, वो है कि एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब ऐसा कुछ काम करना जिससे हम अपनी सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस के थ्रू, देखने में, सुनने में, टच करने में, फील करने में, उसको देख सकें कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आत्मा जो है वो इतना छोटा पार्ट है कि वो न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो होता है उसके भी पार्ट से छोटा है। मतलब जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स भी बहुत छोटे होते हैं। सेल के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन सबसे छोटा होता है। उस न्यूट्रॉन से भी शायद कितना 1,000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स छोटा होता होगा ये। अब सोचिए ना, बाल कितना होता है, एक पतला सा टिप, उसका 10,000 पार्ट, तो हम उसको देख नहीं सकते। तो इस छोटे से पार्ट की वजह से पूरे शरीर में चेतना रहती है, मतलब फैली होती है। और जब ये छोटा सा पार्ट हमारे शरीर से निकल जाता है, तो हम बोलते हैं कि अब ये बेचारा व्यक्ति मर गया है। तो एक्चुअली मरता नहीं है, वो सिर्फ जो जो वो जो आत्मा का वो जो पार्ट है, छोटा सा जो पावर हाउस है, वो बस वहां से निकल के कहीं दूसरी दूसरी जगह पे चला गया। ये व्यष्टि आत्मा, आपको ये वर्ड का मीनिंग इज इट क्लियर ना? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल आत्मा एक होती है, एक है परमात्मा, एक है व्यष्टि आत्मा। तो व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, जीव आत्मा। और परमात्मा मतलब जो शिरोदक्षाय विष्णु का एक्सपेंशन है। ये बाल वाला तो आई थिंक क्लियर है। प्रभुपाद जी ने 3 जगह से रेफरेंस दिया है। एक श्वेतेश्वर उपनिषद से, कि यहाँ पे बाल का, ये यहाँ पर इसको कहते हैं सांख्य योग, सांख्य दर्शन। यहाँ एनालिटिकली पहले भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम सब लोग थोड़े साइंटिफिक तरीके वाले लोग हैं, तो हमको ये ज्यादा समझ आता है, क्योंकि हमने लोगों ने स्कूल में साइंस ही पढ़ा है ना मैक्सिमम तो।
तो इसलिए हमें 1/10 पार्ट अगर बोलेगा कि, तो हम सोच सकते हैं कितना छोटा होगा। ये अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। मतलब पूरा शरीर हमारा क्या क्या कर रहा है, कहीं हम, कुछ लोग जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, कुछ लोग सी को क्रॉस करते हैं तैर के, वो उसके पीछे जितना भी एक्टिविटीज बॉडी से होता है, या कोई किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, किसी को कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बनता है किसी कंट्री का, उसके पीछे मूल आधार क्या है? वो छोटी सी आत्मा, वो आत्मा है। और इस स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त होता है जिस प्रकार औषधि का प्रभाव व्यक्त होता है। जैसे किसी को सर दर्द है, तो औषधि जो हम दवाई खाते हैं तो पेट में जाती है, तो पेट में जाने से उसका प्रभाव सर तक आ जाता है। या किसी को चोट लगी है, उसको पेन हो रहा है, तो दवाई जो हम खाते हैं वो पेट में जाती है, लेकिन उस पेट से ब्लड के थ्रू वो जो पेन किलर मेडिसिन है वो हर जगह तक जाती है। तो इसी से ही जो आत्मा है, उसी से जो शक्ति है, जैसे प्रभुपाद जी ने आगे बताया कि इसका इसका प्लेस कौन सा है, कहाँ पे ये रहती है आत्मा बॉडी में? हृदय में, हृदय में। हृदय में, हार्ट में। तो हृदय में रहती है। तो आगे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना कि जो जो हमारे रेड, जो ब्लड जो हमारा रेड है ना, उसके पीछे जो रेड कलर है, वो रेड कलर, जो रेड कलर का जो उसका एनर्जी आ रहा है, मतलब वो एनर्जी सिग्निफाई करता है रेड कलर। तो वो जो वो है, वो उसको जो एनर्जी मिलती है वो उसको आत्मा से मिलती है। क्योंकि अभी मेरे पापा का 2D इको हुआ एक 2 मंथ पहले। तो यहाँ गुड़गांव में डॉक्टर के पास गए, तो मतलब पापा ऐसे वहां बेड पे लेटे थे और डॉक्टर के साथ में खड़ा था। तो वो जो मॉनिटर था उस पे वो मुझे दिखा रहा था कि ये देखो, ये एक वॉल्व है, ये थोड़ा सा फूला हुआ है, ये वॉल्व, मतलब उसमें पूरा ऐसे दिखता है फट 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 कैसे वो वाल्व चल रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए कुछ ताकत चाहिए ना, कुछ एनर्जी चाहिए। तो मैंने ऐसे उस समय डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा इसको ऑपरेट, ये तो हम देख पा रहे हैं कि वाल्व जो है वो ऑपरेट कर रहा है, हार्ट के 4 वाल्व्स होते हैं ना, 4 चैम्बर्स हैं, तो 4 वाल्व्स हैं, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें मैंने कहा ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड मशीन बना है जो कि आत्मा को भी डिटेक्ट कर ले? कहते नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं बना है, लेकिन इतना पता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये उस आत्मा की वजह से चल रहा है। वही यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी बताया कि वो सारा जो सोर्स है ना, पूरी बॉडी में हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप बोल रहे हैं, या हम सुन रहे हैं, या हम देख रहे हैं, ये सब आत्मा की वजह से है। क्योंकि जैसे ही इस शरीर से आत्मा चली जाएंगी, चाहे आंखें बिल्कुल 100% 6/6 क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो शरीर देख नहीं पाएगा। मतलब आंखें प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम्पल दी ना विद्युत धारा वाली, कि हाँ आत्मा इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है। हाँ जैसे राइट, इलेक्ट्रिसिटी पूरे ऑपरेटर्स को चलाती है, हाँ, जैसे ही लाइट जाएगी ऑपरेटर्स बंद हो बस हो जाएगा। गया। तो आप, ऐसे ही जैसे ही आत्मा निकलेगी, ये जो शरीर एक ऑपरेटर है वो बंद हो जाएगा। यस, अभी मॉडर्न एग्जांपल्स मैंने सुने हैं, जैसे मोबाइल फोन आपके पास एकदम हाई से हाई एंड मोबाइल फोन है, उसके अंदर सिम कार्ड नहीं है तो वो वेस्ट है, यू कैन नॉट कॉल। तो जैसे फोन के लिए सिम कार्ड है, या मान लो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फोन बेकार है आज की डेट में। तो उस तरीके से मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ ना होके आत्मा की तरफ हो, इसलिए भगवान ने ये सब ज्ञान स्टार्ट में अर्जुन को दिया। क्योंकि अर्जुन का जो आइडेंटिटी, अर्जुन क्या कर रहे हैं कि अपने को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे थे, और अपने शरीर के साथ जो संबंधी हैं उनको अपना समझ रहे हैं, और बाकियों को अपने से अलग समझ रहे हैं। तो इसलिए उनको ये वाला नॉलेज यहाँ पे देना स्टार्ट किया उन्होंने। और ये चीज बताया गया है कि आत्मा आकार में अनुतुल्य है, उसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। तो ये 5 प्राण वायु होती हैं हम हमारे शरीर में। जैसे जो लोग हठ योग करते हैं ना, जो योग योग विधि फॉलो फॉलो करते हैं, ध्यान योग या अष्टांग योग विधि, तो वो क्या करते हैं कि ये प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 तरीके के वायु हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं।
जब हम ऐसे सुख आसन में बैठते हैं तो हमारे नीचे वाले यहाँ से जेनिटल वाली जगह से लेकर ऊपर तक ये पूरे वायु घूमते रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे रहते हैं, और ये आत्मा को कवर करके रखते हैं हम हमेशा। लेकिन जैसे ही योग साधना से ये पांचों वायु जब इनके कलमश से जब आत्मा बाहर निकलती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ तक, यहाँ सर तक जाती है। तो वहां से फिर आत्मा जो है वो लिबरेट होती है। बोल, आपने देखा होगा ना वीडियोस में काफी, जो हमारे स्टोरी जैसे महाभारत या वो श्री कृष्ण सीरियल में जब वो, इवन हाँ मुझे रामायण में याद है, तो रामायण में जब राम जी जब गुरुकुल जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि जब उनको योग विद्या सिखाते हैं, वो टीवी सीरियल में मुझे याद आ रहा है, तो वो उनको बताते हैं कि जैसे 5 वायु हैं, उसके बाद 7 चक्र हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा की शुद्धि होती है कलमश से, इन 5 प्राणों के अंदर से जो शुद्धि होती है, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आत्मा ऊपर ऊपर जाती है, और फाइनली जब वो सर पे आती है तो सर के लेवल तक आती है यहाँ। तो यहाँ पे इस लेवल पे आके जो जो व्यक्ति है, मतलब जो आत्मा है, वो अपनी डेस्टिनी खुद चूज कर सकता है कि मुझे कौन से ग्रह में जाना है, ऊपर के कौन से ग्रह में जाना है। तो उस तरीके से इसको दूसरे योग विधि से भी ऐसे उन्होंने समझाने की कोशिश की है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए। तो मतलब जब वो आत्मा यहाँ तक पहुंच जाती है 7वें चक्र तक, ऊपर तक, तो वहां से जो वो जो योगी है वो उसको ऊपर के किसी भी भौतिक आकाश में लेके जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं लेके जा सकता, वो उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, और क्या पॉइंट था इसमें सेकंड वाले में? ये हमने डिस्कस किया कि जैसे रक्तगण है, वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो साइंटिफिकली आत्मा की एग्जिस्टेंस को समझ पाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उसका कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम, हाँ मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ वो किसी कैमरे में या किसी माइक्रोस्कोप से आत्मा दिखेगी। उसका एक ही प्रूफ है, उसका सिम्टम, उसका लक्षण, जो कि कॉन्शियसनेस है, चेतना। तो अगर किसी के शरीर में चेतना है मतलब उसके अंदर आत्मा है, सो दैट इज इम्प्लाइड स्टेटमेंट। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अतः चाहे कोई वैज्ञानिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो अभी आगे के बहुत सारे वर्सेस में, और आई थिंक 37 श्लोक तक, 2.37 तक या 37 तक वो और डिटेल में आत्मा की क्वालिटीज, जैसे आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को धो नहीं सकते, आत्मा को सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, वो सब कुछ आगे आगे बताएंगे। फिर 38 के बाद अर्जुन पूछेंगे कि ऐसे व्यक्ति उसके बाद वो फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं 37 या 38 में। तो बेसिकली निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरा जो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं, उसका जो उसके पीछे जो मूल आधार है वो आत्मा है। तो शरीर क्या है? एक कठपुतली की तरह है, और आत्मा उसको उसको डायरेक्शन दे रही है कि ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ करो। उसकी पावर की वजह से सब कुछ हो रहा है। कोई क्वेश्चन, कमेंट? सब क्लियर है? यहाँ लिखा गया है, सबकी शक्ति का स्रोत आत्मा ही है, हाँ। जो शरीर में वो शक्ति है। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये जो आत्मा है ये मन, बुद्धि, अहंकार के कवरिंग के अंडर बंधा हुआ है। तो वो अपना रियल जो नेचर है उसको एग्जिबिट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। वरना आत्मा का
जो लक्षण है वो क्या है? सच्चिद आनंद है। तो हम जब सैड होते हैं, हम जब किसी के अच्छे बोलने से खुश हो जाते हैं, किसी का बुरा बोलने से विचलित होते हैं, तो ये हमारा रियल नेचर नहीं है। क्योंकि हमारा सच्चित आनंद मतलब हमेशा आनंद में रहना और सब जानना और सच चित मतलब हमेशा कॉन्शियस रहना और हमेशा प्रसन्न रहना, आनंद में रहना, ये हमारा बेसिक नेचर है, रियल नेचर है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से इफेक्ट होते हैं, उसका मतलब है कि हम अभी अपना रियल नेचर एग्जिबिट नहीं कर पा रहे। और वो क्यों है? क्योंकि हम तीन गुणों के अंडर काम कर रहे हैं अभी। हम अपने को शरीर समझ रहे हैं और हमारा जो एक्टिविटीज हैं वो तीन गुणों से इन्फ्लुएंस हुई है। तो वही हमारे दुख का और सुख का कारण है। तो एक्चुअली में आगे हम पढ़ेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में दुख तो दुख है ही, लेकिन सुख भी एक टाइप का दुख है। बेसिकली देर इज नो हैप्पीनेस, मतलब इट इज कॉल्ड, ऐसा बोला जाता है कि जब सैडनेस नहीं है तो हम उसको परसीव करते हैं कि वो हैप्पीनेस है। आगे भगवान कृष्ण आगे 9th-10th चैप्टर में बताते भी हैं, 9th में, कि इस जो ये मटेरियल वर्ल्ड उन्होंने बनाया उसका नेचर क्या है। बट बेसिकली आत्मा का जो रियल नेचर है वो उसका मतलब दैट इज इट्स ऑल प्योर, पूरा शुद्ध है वो, वैसा है। तो अर्जुन को यहाँ पर फाइनली अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर में व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी समझो, उस आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तो इसलिए 13वें श्लोक में बताया था कि जो इस शरीर के परिवर्तन से जो इफेक्ट नहीं होता वो धीर धीर व्यक्ति है। अब उसको और डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको यही शेयरिंग स्टॉप करते हैं। कोई किसी का कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कमेंट? ये जो जप जप वाला मैंने आपके साथ शेयर किया ना, इसको प्लीज मतलब कोशिश करना कि इसको अप्लाई करने का, कि जब हम चैंटिंग करें ना तो हम सिर्फ चैंटिंग करें, ओनली चैंटिंग। जैसे खाना जब बनता है ना, तो उसमें अगर खाने में ध्यान ना हो तो कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती है, कि तेल कम हो जाता है, कुछ हो जाता है। या ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी ध्यान इधर गया तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी तरीके से चैंटिंग भी वैसे ही हमें करना चाहिए, एकदम फोकस्ड होके। चाहे हम थोड़े टाइम के लिए बैठे, लेकिन जब भी बैठे तो ऐसा होना चाहिए कि एकदम 100% हमारा फोकस जो है वो चैंटिंग पे होना चाहिए, कि हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सुनना है और बोलना है, मतलब बोलना है और सुनना है। तो उससे हमारे अंदर हमको चेंज महसूस होगा, कि हमें टेस्ट आएगा उसमें। अदरवाइज क्या होगा ना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ना बाकी चीजों का टेस्ट आएगा, ना चैंटिंग का टेस्ट आएगा। तो ये मैं 2-3 दिन से पढ़ के कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं भी हो रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, अभी मैं सिर्फ चैंटिंग करूँ, अभी मैं सिर्फ चैंटिंग करूँ। तो जस्ट ट्राई ट्राई दैट। मैं वो उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय।